इंदौर में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इंदौर में वैष्णो विश्वविद्यालय दीक्षा समारोह पहुंचे। इस दौरान उन्होंने शंकर लाल सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारियों से उनका स्वागत किया है। समारोह के स्थल में स्थानीय कोर्स में 2426 विद्यार्थी डिग्री प्रदान की जा रही हैं। 2900 पीजी और साथ उपाधि दी जाएगी। 15 उत्कृष्ट विद्यार्थियों को स्वर्ग पद को सम्मानित किया जाएगा। समारोह में कुलपति और पुरुषदास परसाई और कुलगुरु उपरंधधरन सिंह गरवनीवाड़ी के मान सदस्य स्थापना प्रमुख मौजूदगी थी। 2025-24 में सन के उच्च शिक्षा विभाग की व्यवस्था को लेकर विश्वविद्यालय को तैयारी शुरू करने पर जोर दिया जा रहा है। भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल को वार्ड क्रमांक 3 में पक्षित सम्मानित गोल्ड कलाकार दुर्गाबाई एवं निवास पर जाकर उन्हें भाजपा की सदस्यता दिलाई। इस अवसर पर यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की प्रगति और समृद्धि में भागीदार बनने के लिए भाजपा को जुड़ा चाहते हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त ने भोपाल के वार्ड क्रमांक में 3 और बुध क्रमांक 2 में और 3 भजन और कन्या पूजन कार्यक्रम में भाग लिया और कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को भाजपा की सदस्यता दिलाई। मध्य प्रदेश में पार्टी मामलों को प्रभारी महेंद्र सिंह भांडेरे और सवारे विधानसभा क्षेत्रों में नए भाजपा सदस्यों को शामिल किया है। वो मूल रूप से मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले में छोटे से गाँव बोरासपुर के रहने वाले। मध्य प्रदेश में फिलहाल बारिश का दौर रुक गया और मानसून के आभास के साथ अब तेज बारिश का अनुमान नहीं है। हालांकि जबलपुर और शहडोल संभाग में जिलों में कहीं हल्की बारिश का सिलसिला चल सकता है। रविवार को सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक सतना में 13 किलोमीटर, खजुराहो में 0.6 मिली बारिश हुई। बादल चढ़ने के कारण अधिकतम और न्यूनतम तापमान में वृद्धि होने लगी, जहाँ दिन का तापमान तेज हो गया और वही रात के में ठंड महसूस होने लगी है। वही रविवार को गौर और सर्वाधिक तापमान में 36.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुई है। मौसम विशेषज्ञों ने सोमवार को सिरोर, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरना और खरगोन और देवाड़, इंदौर में बालाघाट जिलों में कहीं भोपाल में कार्रवाई करने के बाद गुजरात के गृह और रहस्य सिंह को बार सफाई देनी पड़ी। सुबह 11:52 पर उन्होंने कार्रवाई का वितरण दिया खुद और दिल्ली एनएससी के बधाई दी। मध्य प्रदेश के जिक्र ने किया है कि सियासन रमासेन के बीच में शाम 6:30 बजे गृह सिंह ने एक और पोस्ट किया। इस बार लिखा कार्रवाई में एमपी पुलिस का सहयोग सराहनीय रहा। एमपी के वो बधाई दी। कहा एमपी की पुलिस गुजरात एटीए का निरंतर मदद कर रही है। रात 9:30 बजे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नाम पत्र आया। इसमें उन्होंने एमपी पुलिस के सहयोग की बात दोहराई है। भोपाल पुलिस आयुक्त औचारी मिश्रा ने बताया कि गुजरात को पुलिस की सूचना पर हमारी पुलिस सहयोग में थी। वो भारतीय टीम के लिए गोलर लकी है। गोलर में भारतीय टीम ने अब तक 11 मैच खेले हैं, जिसमें से 9 मैच में उसको विजय हासिल हुई। शंकर स्थित नरवी माध्यम स्थित क्रिकेट स्टेडियम में रविवार को T20 का पहला मैच था, जिसमें भारत ने जीते के साथ शुरुआत की। गोलर मैदान पर अंतिम वनडे मैच 14 फरवरी 2010 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला गया था। सचिन तेंदुलकर ने वनडे इतिहास का पहला दोहरा शतक गोलर में ही लगाया था और भारत वनडे 22 जनवरी 1988 में वेस्ट रन से जीता था। मैच में पहले बांग्लादेश के बल्लेबाज ने कहा था कि गोलर का विकेट धीमा रहेगा और बड़ा स्कोर नहीं बनेगा। यह बात सच हुई। बांग्लादेश टीम पिच को समझ नहीं पाई और 170। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर में मिलने वाली प्रसाद पैकेट बदला जा रहा है। अब इस पैकेट पर महाकाल मंदिर की तस्वीर और ओम चिन्ह नहीं दिखाएगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस मामले को सुनवाई करते हुए मंदिर में समय 3 महीने का समय दिया था। हालांकि मंदिर समिति ने कोर्ट के इस आदेश पर हमले में लिए समय मांगा था। मंदिर समिति इसमें फैसले के बाद अब मंदिर चर्चा में है। श्री महाकालेश्वर मंदिर में लड्डू प्रसाद के पैकेट पर ओम और मंदिर के शिखर को लेकर काफ़ी समय से विवाद चल रहा था। इस विवाद पर मंदिर प्रबंधन समिति ने बड़ा फैसला लिया है। अब लड्डू प्रसाद की बैठक में डिटेल बदल जाएगी। इसके बदले नई डिजाइन में पैकेट तैयार किया जाएगा। मध्य प्रदेश के राज्य के कटनी जिले में स्थित मशहूर तहसील हनुमान मंदिर इस दोनों चर्चा में केंद्र बना हुआ। वहाँ के हनुमान जी लोगों को दर्शन देने के साथ ही लोगों को दुखों का निवारण भी करते हैं। विदेशी सभी श्रद्धालु यहाँ पर आकर अपने दुखों से निजात पा रहे हैं। दरअसल वाले हनुमान जी के पास हड्डी संबंधित रोगों का इलाज कराना आ रहा है। पिछले 40 सालों यहाँ पर प्रक्रिया लगातार चल आ रही है और लोगों को ठीक होकर अपने घर जा रहे हैं। हनुमान जी चमत्कारी देश के भर में गूंज है। हड्डी के संबंध में किसी भी प्रकार का रोग हो या स्वास्थ्य लाभ ले जा रहे हैं। यहाँ शनिवार और मंगलवार को यहाँ श्रद्धालुओं को तांता लगा रहा था। हड्डी के रोग संबंधित लोगों को प्रतिबंध तरीके से बैठक भगवान राम। मध्य प्रदेश के गुना जिले में कस्तूरी गार्डन में क्लासिक क्लब द्वारा आयोजित गरबा कार्यक्रम में गुस्से संदिग्ध 5 मुस्लिम युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं में शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की थी। जानकारी के गुना सिटी कोतवाल थाना क्षेत्र में रविवार रात कस्तूरी गार्डन में पखिंडा गरबा कार्यक्रम हो रहा था। इस दौरान हिंदू जागरण मंच के कुछ कार्यकर्ताओं ने लायंस क्लब के सदस्यों को उनका कार्यक्रम कुछ मुस्लिम युवकों द्वारा गरबा खेलने जाने की सूचना दी। इस बार का लायंस क्लब के सदस्यों ने उन्हें इस बार की कोई जानकारी होने से मना कर दिया। इसके बाद हिंदू जागरण मंच के कुछ कार्यकर्ताओं ने अंदर जाकर देखा तो वहाँ कुछ मुस्लिम युवक गरबा खेलते मिले। इस बार हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता
राजधानी भोपाल की स्थित एक फैक्ट्री में गुजरात दिल्ली एंट्रल और दिल्ली एनसीआर द्वारा ड्रग्स मामले में की गई कार्रवाई में अब 3 लोग को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब 2 मजदूरों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। मजदूरों को पता नहीं था कि इस फैक्ट्री के ड्रग्स बनाया जा रहा है। इतने इंटरम एनबीसी की कार्रवाई रात 9:30 बजे तक जारी रही। इस कार्रवाई के दौरान 1907 किलो केमिकल जब्त किया गया। ड्रग्स की कीमत 1.18 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने फैक्ट्री मालिक पर केस दर्ज किया है। बता दें कि इंटेल और निवास भोपाल के कटरा हेल्थ थाना क्षेत्र के बागोड़ा में पटना में स्थित एक इंटेल एरिया में छापामार कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि नारी शक्तिकरण और उनके सम्मान के लिए मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरह समर्थ है। इस कड़ी में सिंगरौली में आयोजित लाली बहन योजना का राशि वितरण के अवसर पर मध्य प्रदेश में 119 करोड़ लाली बहनों के खाते में 1584 करोड़ रुपए की राशि डाली चुकी है। बाद में मध्य प्रदेश सरकार ने लाली बहन योजना की ऐसी योजना के जो महिलाओं की ज़िंदगी बदल रही है। इस योजना के पैसों में महिला को सही पालन पोषण और सही ढंग से रह कर पा रही है। इस कड़ी में इस योजना के जो महिला नहीं जुड़ी पाई थी और फिर आवेदन खुलने का इंतजार कर रही है। हालांकि अभी तक आवेदन नहीं जारी रहे। माना जा रहा है कि आने वाले समय में जो महिलाओं आवेदन कर रही छूट गई थी उनको फिर से मौका। शनिवार को मध्य प्रदेश के जबलपुर ITI निर्माण होटल के किचन में गैस पाइप का लाइन्स की जांच के दौरान तेज धमाका हो गया, जिसमें अंदर आग फैल गई। किचन के पाइप की लाइन्स में विस्फोट होने के पास एक कमरा पूरी तरह से तक्षणित हो गया। धमाके के साथ फैली गैस और आगर गैस में वहां काम कर रहे कर्मचारी और मजदूरों आ गई। बुरी तरह से झुलस के हद से महिला कर्मचारी की मौत हो गई है। ITL कंपनी के कर्मचारी की घटना में 8 लोगों को गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी मेडिकल अस्पताल में भर्ती किया गया। मुख्यमंत्री महोदय ने मृतक के स्वजन को 4 लाख रुपए और घायल को 50,000 रुपये आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। जांच के दौरान पाइप लाइन्स के एलपीजी गैस की लिंक हुई मध्य प्रदेश के लंबे समय से मुख्य सचिव के चेहरे पर जो क्यास चल रही थी उनका पटाक्षेप हो गया है। 1998 के बीच में ICC अधिकारी अनुराग जैन को मुख्य सचिव बना दिया गया। चर्चा में राजेश राजौरा और इसके बाद दावेदार माना जा रहा था। मुख्यमंत्री मोहन यादव के चलते मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा होते पर ऐसा ही नहीं पाया। प्रदेश के शीर्ष प्रशासन पद पर मुख्यमंत्री की पहली पसंद डॉक्टर राजौरा थे। दोनों के बीच बहुत फाइनल रूटिंग थी और जिस तरह संकेत मिल रहे थे उससे प्रशासन हल्कों में यह मान लिया गया था कि डॉक्टर राजौरा ही प्रशासन सदर होंगे। 30 सितंबर को यानी वीणारायण विस्तार कार्यक्रम में अंतिम दिन सुबह डॉक्टर राजौरा के ताज बॉक्स के संकेत मिलने लगे थे, लेकिन दोपहर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यालय के साथ दिल्ली में होने वाली बैठक में शामिल होंगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारी मंत्री अमित शाह सोमवार को दिल्ली में नक्सल प्रभावित राज्यों मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इसकी बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शामिल होंगे। यादव आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे। इस बैठक का नक्सल प्रभावित राज्यों में वामपंथी उग्रवाद और लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार की नई रणनीति को लेकर चर्चा होगी। बैठक सुबह 10 बजे से दिल्ली के विज्ञापन भवन आयोजित होगी। इसमें मध्य प्रदेश के अलावा आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, ओडिशा और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली दौरे से फिर प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। प्रदेश मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के साथ राज्य में धर्म को लेकर भी काफ़ी काम कर रहे हैं। CM मोहन यादव रविवार को भोपाल सेवा भारती महावीर मंडल की तरफ से गोविंदापुर इंटरल सीरिया में आयोजित विशाल कन्या पूजन कार्यक्रम में शामिल। कार्यक्रम में CM मोहन यादव ने सबसे पहले छोटी छोटी बच्चों को पैर छूकर उनका कन्या पूजन किया। इसके बाद कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा कि कन्या पूजन मातृशक्ति और आराधना का प्रतीक है। CM मोहन यादव ने कहा कि नवरात्रि पर होने वाला कन्या पूजन मातृशक्ति का आराधना का सबसे मजबूत प्रतीक है। वही नवरात्रि जीवन में शत्रु परिवर्तन की महत्व स्थापित करने का काम करती है। उन्होंने सनातन धर्म में उपवास की विज्ञापन अवधारणा को उनके सबसे लाभ को मॉडर्न मध्य प्रदेश के मोहन यादव सरकार में औद्योगिक विकास को लेकर लगातार काम कर रही है। इसके अलावा राज्य सरकार दूसरे सेक्टर में मजबूत करने का काम कर रही है। इसमें हेल्थ एक्शन सबसे ऊपर है। इसके तहत भोपाल में होटल जमुना पैलेस में मध्य प्रदेश के नर्सिंग होम एसोसिएशन MPNH द्वारा वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया। इसके सम्मेलन में राज्य के NTA CM राजेश शुक्ला भी शामिल हुए। कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा कि DPS श्री राजेश शुक्ला ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवा में को सख्त करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहित करेगी। DPS CM राजेश शुक्ला ने कहा कि हेल्थ सर्विस को सख्त करने के लिए सरकारी सेवा को मजबूत किया जा रहा है। इसके अलावा हेल्थ मजबूत करने के लिए प्राइवेट को प्रशासन किया। छतरपुर में कुछ लोगों ने ही एक घर में 3 लोगों को गोली मारकर गोली लगने से एक ही मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला थाना क्षेत्र में महौर गांव का है। पुराना रंजिश के चलते गोली चलने की बात सामने आई है। घटना की सूचना मिलते ही MC विक्रम सिंह मौके पर पहुंच गए हैं। घटना के पीछे पुराने साजिश बताए जा रहे हैं और आरोपी छेड़छाड़ में मामले में पीड़ित पक्ष और राजनिर्माण करना चाहता है। राजनिर्माण करने के आरोप में पीड़ित लड़की, उसके चाचा और दादा को गोली मार दी। गोली लड़ने से लड़की के दादा की मौत हो गई और चाचा की हालत नाजुक बनी हुई है। घटना के बाद ही आरोपी मौके से